लेकिन फिर भी, थैंक यू, फिर भी अ, हम उन चीज़ों से अनजान हैं, बहुत ज़्यादा हद तक हम अनजान हैं। और इन्हीं चीज़ों को आज थोड़ा ओपन करके देखेंगे कि कैसे ये होता है। तो नंगे पैर क्यों चलना चाहिए, क्यों जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, या बाकी की जो चीज़ें अब तक आपने देखी, छोटे बच्चों का मसाज क्यों किया जाता है, जो भी सवाल थे वो सारे देखे हमने। अब आपके सामने यहाँ पे एक चित्र लगा लगा हुआ है, एक ट्रेडिशनल चित्र है जो जोधाबाई का है। और उसके बगल में उससे उसी चित्र से मिलता जुलता फोटो है जो एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय, उनका है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, या क्यों ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं हम, क्यों इसको समझना है? तो आपके ट्रेडिशन में, आपके पारंपरिक चीजों में एक भी चीज ऐसी नहीं थी जिसका कोई रीजन ना हो। एक भी चीज ऐसी नहीं थी जिसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, या जो जिसका कोई कारण नहीं हो। हर एक चीज आपके सुंदरता से जुड़ी हुई थी, डेफिनेटली आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था, वो भी चीजें थी। लेकिन ये सारी चीजें बाद में आती है। सबसे पहले ये चीज किस चीज से जुड़ी हुई थी? तो आपके शरीर के, आपके स्वास्थ्य से, आपके हेल्थ से ये चीज यहाँ पे सबसे पहले जुड़ी हुई थी। तो उसमें भी देखेंगे जब, तो जैसे जो भी गहने होते हैं हमारे यहाँ पे, जो भी आप आभूषण पहनते हैं, जो भी गहने पहनते हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक गहने होते हैं, जो पुराने ये है, जिन्होंने देखे हुए हैं, जिनको पता होगा, जिन्होंने कभी सुना होगा अपने, जो भी आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों से, कि गहनों के एक पर्टिकुलर वजन हुआ करते थे। कान के गहनों के अलग वजन होते थे, नाक के गहनों के अलग वजन होते थे, गले में पहनने वाले अलग अलग गहने होते थे, नाम होते थे उनके पर्टिकुलर अलग अलग। हम आज हम सिर्फ नेकलेस, उस समय पे वैसे नहीं होता था, अलग अलग नाम हुआ करते थे, सीतारानी वगैरह ऐसे। सो मेनी चीजें थी वहां पे। और उनका एक पर्टिकुलर वेट होता था कि इतने ही वजन के होने चाहिए। हाथों के कंगन हो गए, बाकी के आपके जितने भी आभूषण हैं शरीर पे, वो सारे हो गए। तो उनका एक पर्टिकुलर वेट होता था, एक पर्टिकुलर वजन होता था, और इनके भी रीजन होते थे उन पर्टिकुलर जगहों पे उन चीजों को पहनने का। ये भी एक्यूप्रेशर से रिलेट करते हैं। कैसे क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखते चलेंगे, वैसे वैसे हम इन चीजों को समझते चलेंगे। और ये क्या सिर्फ उस समय से है क्या, जोधा अकबर वाला? नहीं, वो तो समवेयर बिटवीन वो चीज थी, या आज हम जो पहन रहे हैं उस तरीके से। इन चीजों को आप रामायण महाभारत के काल से, या उसके भी पहले के काल से आप देख सकते हैं, ये चीजें वहां पे आपको दिखाई देती हैं। जो भी आप देखेंगे, अब यहाँ पे भी प्रभु श्री राम के फोटो लगा हुआ है आपके सामने, उनकी तस्वीर है, यहाँ पे चित्र है आपके सामने। इसमें भी आप देखेंगे तो जो पर्टिकुलर आभूषण है, जैसे हाथों में कड़े या चूड़ियां पहनना, जो आपके रिस्ट के आसपास आते हैं, ये सेम होते थे। चाहे आप राजा हो, चाहे आप जंगलों में रह रहे हैं, आप भिक्षुक हैं, आप साधु हैं, तो भी वहां पे आपको ये चीजें जो है कॉमनली दिखाई देंगे। जो बाजूबंद हुआ करते थे आपके, पुरुष हो स्त्री हो, सब में कॉमन होते थे, सब में ये चीजें होती थी। तो बाजूबंद वहां पे भी दिखाई देते हैं आपको। आज भी ये चीजें हैं। एक छोटा सा वीडियो डाला था मैंने कोरोना के इसमें, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हम LU4 पॉइंट यूज करते हैं। उसका लोकेशन जो है, या अगर आपने स्वामी विवेकानंद महाराज की प्रतिमाएं देखी होंगी, फोटोज देखी होंगी जो ओरिजिनल वाली हैं उसमें, तो उसमें भी आप देखेंगे जब वो खड़े होते थे तो उनका एक हाथ का अंगूठा यहाँ होता था और दूसरे हाथ का अंगूठा यहाँ होता था। पर्टिकुलर वो लोकेशन होता था, वो भी वही होता था उनकी। जब आप पुराने उनकी उनकी जो लाइब्रेरी है, स्वामी विवेकानंद महाराज की जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे पुणे में एक मठ है काफी बड़ा, दांडेकर ब्रिज के बगल में। तो वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे काफी बड़ी लाइब्रेरी है, वहां पे आपको बुक्स भी मिलने देखने को मिलती है जो उनके बारे में या उन्होंने लिखी हुई काफी पुरानी है। उनकी रीडिंग्स करते समय वहां पे भी आपको दिखता है कि उनको भी इन पारंपरिक एक्यूप्रेशर या मर्मदाप चिकित्सा जैसे चीजों का ज्ञान बहुत ज्यादा था।
बहुत सारी चीजों में दिखाई देता है, बहुत सारा, मतलब इवन आप सिर्फ कान के गहनों को भी लेके अगर आप इसके पे चर्चा करें, तो भी जो पुराने ये हुआ करते थे, आज तो कान में बाली पहननी है, कहीं पे भी ये करना है, आप चले जाते हैं मशीन्स लेके बैठे रहते हैं, टुप से मार के कर देते हैं। पहले वैसे नहीं होता था। पहले आपको कान में बाली पहननी है तो उसके लिए पर्टिकुलरली आपका एक फिक्स एक सुनार होते थे, जो गहने वाले होते थे, उन्हीं के पास जाके वो किया जाता था। उनको आपके फैमिली के ट्रेडिशन पता होते थे, वो ट्रेडिशनल उस आपके फैमिली में जो भी गहने बनेंगे उसी एक व्यक्ति के फैमिली से बनेंगे, तो वही एक फैमिली थी जो आपके गहने बनाते थे। उनको पता होता था आपके घर में कौन सी चीजें कैसी है कैसी नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उसी के मुताबिक वो चीजें बनती थी। छोटे बच्चों को देख के, सिर्फ देख के डायग्नोसिस होता था कि इन फ्यूचर चल के इनको कौन से प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो उस हिसाब से हम कानों में छेद करते थे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट। थोड़े से उसमें फर्क हो जाता था कि आंख, नाक, कान, मुंह, दांत, कौन से इंद्रिय हैं जो उनके सेंस ऑर्गन्स है, किसके लिए आप वहां पे छेदन करना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीके का एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आप उसको कह सकते हैं। समय के हिसाब से बहुत सारी चीजों में दिखता है। हाथों पैरों का मसाज करना या हाथ पैर दबाना। हम्म आप आपने भी ये चीजें अनुभव की होंगी कि जब कोई आपके हाथ पैर दबाता है तो उसमें बहुत आराम मिलता है। रामायण महाभारत में तो इन चीजों के बहुत ही स्पेसिफिक उल्लेख है। वहां पे स्पेसिफिकली स्पष्ट शब्दों में वहां पे दिया हुआ है कि नाना प्रकार से जब पैरों को दबाते थे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, जब अपने गुरु जी के पैरों को दबाते थे वहां पे, तो उनको एक वो जो रिलीफ मिलता था, जो अनुभूति मिलती थी उसमें, वो बहुत अलग होती थी। तो पहले लोग थकते नहीं थे क्योंकि उनको पता होता था कि पर्टिकुलरली कहाँ पे प्रेस करना है। इवन दे डोंट नो कि उसके नाम क्या है क्या नहीं है, उन पॉइंट्स के नाम क्या है क्या नहीं है, ये भी पता नहीं होता था शायद। लेकिन धीरे 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 वो चीजें चली गई। अब हमें सिर्फ इतना पता है कि पैर दबाना है, तो आधे लोग तो भाग खड़े होते कि अरे बाप रे, पैर दबाना है, मैं तुम्हारे पैर क्यों दबाऊं, मेरे हाथ दुखने लगेंगे। तो वो चीजें एक स्पेसिफिक तरीके से अगर की जाए तो वही चीजें मेडिसिन का काम करती थी, जो कर रहा है उसके लिए भी और जो करवा रहा है उसके लिए भी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम महाभारत की जब चर्चा करते हैं उसमें जब हम देखते हैं कि पीतमा पितामह जो थे, सॉरी भीष्म पितामह जो थे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, भीष्म पितामह जो थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनको हराना या उनको रोक पाना इतना आसान नहीं था। तो श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने उनको कुछ ऐसे जगहों पे बाण मारे जो उनके शरीर को छेदते हुए आर पार होते हुए चले गए, लेकिन जिनकी वजह से उनको तकलीफ नहीं हुई, तो वो सिर्फ कुछ समय के लिए एक जगह पे रुक गए या रोक दिया गया उन्हें कि आप बस यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। अदरवाइज पांडवों को वो महाभारत जीतना इट वॉज नॉट पॉसिबल, अगर वो वहां पे भीष्म पितामह अगर वहां पे एक्टिव रहते तो उस इसमें भी उल्लेख किया गया है कि 108 बाण मारे गए थे। 108 बाण कौन से थे? तो वो 108 बाण उन्हीं मर्मदाब बिंदुओं पे मारे गए थे। वो 108 बाण जो है उन्हीं 108 मर्मदाब बिंदुओं से रिलेटेड होते हुए उन जगहों पे ये किए गए थे, जिससे उन्हें तकलीफ नहीं हो, वो आराम से वहां पे लेटे रहे और पूरा महाभारत जो हो रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो देखे कब तक, जब तक वो अपनी इच्छा से मृत्यु को अपने बुला नहीं लेते हैं, तब तक के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वहां पे हमें देखने को मिलती है। कई बार ये भी उल्लेख किया गया है उसमें कि जब जंगल में प्रभु श्री राम घूम रहे थे अपने फैमिली के साथ, या वन में बैठ के जब ये कर रहे थे, तो उसमें भी एक स्पेसिफिकली ये दिया गया है कि जो लक्ष्मण थे उनको इस मर्म चिकित्सा का बहुत अच्छा ज्ञान था। ही वॉज एक्सपर्ट इन दैट। तो उनको पता था कि पर्टिकुलरली कब कहाँ पे कौन से पॉइंट्स दबाने हैं, कौन से पॉइंट्स करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो इवन जब रामायण का युद्ध शुरू था उस समय पे भी
वो जाके जो जख्मी होते थे, उनके वानर सेना में जो भी जख्मी वगैरह होते थे, उनकी भी ट्रीटमेंट्स वो वहां पे किया करते थे। दिन भर के युद्ध के बाद लक्ष्मण जी जब प्रभु श्री राम के चरणों को दबाते थे, तो वहां पे भी स्पेसिफिकली स्पष्ट उल्लेख दिया है वहां पे कि एक नाना प्रकार की विद्या का यूज करते हुए वहां पे पैरों को उनके दबाया जाता था, जिससे उन्हें एक रिलीफ मिलता था, एक अनुभूति मिलती थी स्वस्थ इसका। और ये सिर्फ वो अकेले नहीं करते थे, तो उनके साथ वहां पे राजा सुग्रीव भी हुआ करते थे। तो ये चीजें बताती हैं कि हैंड टू हैंड होती थी वो चीजें। जैसे आज आपको पता है कि अगर सर्दी खांसी हुई है तो क्या करेंगे आप? अब पहले चाय ले लेते हैं पीने के लिए, अदरक वाली चाय पिलाओ, या अदरक का काढ़ा लो लोगे आप पीने के लिए। तो आपको पता है अदरक सर्दी में काम करेगा, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या उसका वर्किंग होता है, भले ये पता नहीं है, भले इसके पीछे का हमको नहीं पता, लेकिन गांव में का कोई कोई बूढ़ी व्यक्ति भी होगा, कोई आजी वगैरह होगी, कोई बूढ़ी व्यक्ति होगी, कोई दादी माँ भी होगी, उसको नहीं पता अदरक आपके शरीर में जाके एक्चुअल क्या इससे क्या काम करता है। लेकिन उनको ये जरूर पता है कि सर्दी हो गई है तो अदरक ले लो, सर्दी हो गई काली मिर्च ले लो, कुछ इन्फेक्शियस है ये कर लो, वो कर लो, कोई मार लग गई, कोई जख्म ये हो गया है तो हल्दी वाला दूध पी लो। तो ये रेमेडीज है, हैंड टू हैंड। इसको हम अपनी होम रेमेडीज कहते हैं। यही आपका आयुर्वेद है, और इसी आयुर्वेद की उत्पत्ति है एक्यूप्रेशर, जो काफी सालों से, रामायण महाभारत के पहले के सालों से ये चला आ रहा है। बहुत सारी स्टोरीज है ऐसी, बहुत इसमें आपको दिख जाएगा। अहिल्या उद्धार, रामायण में एक स्पेसिफिक ये है कि अहिल्या उद्धार, वहां पे तो लिटरली मतलब क्लीनली वहां पे दिखाई देता है। अगर आप एक्यूप्रेशर के चश्मे से देखोगे ना, साफ सुथरे इसमें दिखाई देता है कि एक पैरालाइज्ड वुमन, एक औरत जो उसको पैरालिसिस हो गया था और वो पत्थर के जैसे कड़ी हो गई थी, मूर्ति हो गई थी, और उसको अपने गुरु के कहने पे प्रभु श्री राम ने पैर के अंगूठे से एक पर्टिकुलर पॉइंट दबाया, जिसके कारण उनके शरीर में आया हुआ एनर्जी का डिसबैलेंस वहां पे बैलेंस हो गया। और जिस लकवे के या जो भी पैरालिसिस के रोग के वजह से वो इतने सालों से पत्थर के जैसे बनी हुई थी, वो एक्टिवेट हो गई, उठ के बैठ गई, वहां पे एनर्जी उनकी बैलेंस हो गई, और वो अपने, जिसको हम अपने इसमें श्राप कहते हैं, कि वो श्राप से मुक्त हो गए। डेफिनेटली आपको पैरालिसिस हो जाए तो ये एक श्राप के समान ही होता है। तो उस चीज से वो वहां पे मुक्त हो गई, हट गई वहां से। तो ऐसे बहुत सारे ये दिखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं अब देखिए, जो पैरों पे बाण लगा था प्रभु श्री कृष्ण के, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि एक बच्चे के छोटे से पैर में, तलवे में, वहां पे एक ब्लैक डॉट लगाया है। मैंने पूछा आपको ये क्यों लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए सेम यहाँ पे दिखता है कि प्रभु श्री कृष्ण के पैर के तलवे के आर पार, मतलब बाण ऊपर से आर पार चला गया था। तो पत्ता पैर के नीचे छुपा के रखा था उन्हें, उन्होंने उसको कहा तुम काफी बड़े, बहुत धनुर्धर हो, बहुत बड़े, तो इस पेड़ के सारे पत्तों को तुम भेद कर दिखाओ, छेद के दिखाओ आप। और उसने बाण चलाया, और उस इसमें सारे पत्ते ये हो गए। अब भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा रखा था कि देखते हैं इस पत्ते को कैसे ये करता है, और ठीक वो आखिर में वो बाण आके उस पैर में के पत्ते को भेदते हुए उनके पैर के आर पार चला गया। और बाद में लास्ट में यही जख्म उनके अंतिम समय का कारण बना था ये। बराबर है। तो ये सारी चीजें भी हमको पता है। तो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, दिस इज द सेम पॉइंट, वही K1 पॉइंट है ये। इसके लिए भी मैंने आपको कहा था कि किस लिए है ये, आपके शरीर की एक्टिविटीज जो भी है, शरीर में जो भी दिन भर में शरीर में आपके लाखों करोड़ एक्टिविटीज होते रहती, वो सारी वो सारी सुचारू रूप से चलते रहे, वो प्रॉपरली फॉलो होते रहे, चलते रहे, कोई डिस्टरबेंस नहीं आए उसमें। उसके लिए आपके इस मेरिडियन का सबसे पहला पॉइंट होता है किडनी मेरिडियन, जिसको कहा जाता है। आगे आगे आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये उसमें का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब उस पे जख्म आ गया, वो लग गया, तो डेफिनेटली फिर वो आगे जाके उनके अंत समय का कारण वहीं से हुआ था। राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये एक फोटो आप देख सकते हैं, जिसमें दिया हुआ, दिस इज अ ओरिजिनल फोटो ऑफ शिरडी साई बाबा
शरण, उनके पैरों का ओरिजिनल फोटो है, ये 1996 में लिया गया था। सॉरी, 1906 में लिया गया था, 1906 में ये फोटो लिया गया था। इसमें पैरों का ये फोटो क्यों दिखा है, ध्यान से देखोगे आप, उनके खड़े होने की जो स्टाइल है, सबको पता है साईं बाबा कैसे खड़े होते थे। तो इन दैट पोजीशन आप देखेंगे ये पैर से यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो प्रेस करके रखा हुआ है। दिस इज द सेम पॉइंट जिसको हम कहते हैं लीवर 3 कहा जाता है। ये पॉइंट जो है, पॉइंट को यहाँ पे लीवर 3, लीवर मेरिडियन का थर्ड पॉइंट होता है, ये यहाँ पे होता है। यही पॉइंट यहाँ पे उन्होंने अपने फिंगर्स से दबा के रखा हुआ है। क्या होता होगा इससे, इससे बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने में मदद मिलती है। बॉडी में जितनी भी विष द्रव्य हैं, आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है, अनवांटेड जितने भी लिक्विड फ्लूइड गैसेस हो, जो भी है, उन सबको बाहर निकलने में यहाँ से मदद मिलती है आपके, राइट। आफ्टर दैट चाणक्य जी, चाणक्य के बारे में सबको पता है, वर्ल्ड फेमस है चाणक्य नीति। उनकी जो राज्य करने की नीति थी, और जो राज्य नीति से या राज्य को चलाने से एक देश को कैसे आगे बढ़ाना है, चलाना है, इससे रिलेटेड उनके जो सिद्धांत थे वो सबको पता है, बराबर है। इसी में एक छोटी सी चीज और आती थी, इसी में एक छोटी सी चीज और आती थी। जब आप चाणक्य वक्त के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त से लेके समुद्रगुप्त तक का जो पूरा उनका सफर था, एक के बाद मतलब एक घोड़े के अस्तबल में काम करने वाले बच्चे को उन्होंने कैसे सम्राट बनाया अपने नीतियों के, अपने छोटे छोटे सिद्धांतों के और रूल्स के मदद से। कैसे वो पूरा का पूरा, सिर्फ भारत वर्ष नहीं तो 7 समुद्रों पे उनका राज्य हुआ करता था। ये सारी चीजें कैसे हुई वहां पे, ये जब हम उसको स्टडी करते हैं तब पता चलता है। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है, काफी इंटरेस्टिंग हिस्सा है, उसमें ये बताया गया है कि जब कोई भी गुप्तहेर, जो जिसको हम ये कहते हैं इंटेलिजेंस, किसी और देश का, किसी और राजा का कोई वहां पे जब पकड़ा जाता था, या कोई सैनिक पकड़े जाते थे, उनके कोई गुप्तहेर पकड़े जाते थे वहां पे, किसी दूसरे राज्य के इंटेलिजेंस वाले अपने राज्य में, अपने देश में पकड़ते थे वो, तो उनको बंदी बना के लाया जाता था। और उनसे उनकी इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए, उनके राज बाहर निकालने के लिए वहां पे लिखा गया है कि एक पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स का यूज किया जाता था, कि उन जगहों पे वो इस तरह से प्रेशर दे देते थे जिसके वजह से उस व्यक्ति को टेम्परेरी ब्लाइंडनेस आ जाता था, कि थोड़ी देर के लिए कुछ भी दिखना ये हो जाता था कि बिल्कुल दिखता नहीं था। या कई बार ऐसे कुछ पॉइंट्स का सिलेक्शन किया जाता था, जैसे 3rd डिग्री वगैरह देते हैं पुलिस वाले, पहले डराते हैं, 2 फटके मारते हैं, आप नहीं कबूल करोगे, फिर बर्फ के सील पे लिटाएंगे, उल्टा लिटाएंगे, फिर वो मिर्ची की भुक्की देंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, ये करेंगे, 3rd डिग्री देंगे, नाखून उपाड़ेंगे। तो ये सारी चीजें वो नहीं करते थे, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का यूज करते थे, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता था कि बस अब मेरी जान निकल जाएगी, मृत्यु का अनुभव होता था उन्हें, उन्हें मृत्यु का अनुभव होता था। टेम्पररी एक एक टेम्पररी पैरालिसिस आ जाता था उनको, एक टेम्पररी उनको अंधापन आ जाता था, एक टेम्पररी मुंह की जबान काम करना बंद कर देती थी, या कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता। तो वो ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स का यूज करके उनको डराते थे और उनसे सारी इंफॉर्मेशन निकालते थे। उस व्यक्ति को कुछ हार्म भी नहीं होता था और इनका काम भी हो जाता था। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से इन सारी चीजों का इस्तेमाल उस समय पे किया जाता था। और अब जितना स्टडी करोगे, अब जितना भी स्टडी करोगे अपने ट्रेडिशंस के बारे में, आप जितना भी स्टडी करोगे उसमें आपको यही पता चलता है कि रोजमर्रा के इसमें है, आपका एक्यूप्रेशर जो है ये रोजमर्रा के इसमें आपको दिखाई देता है। ना जो हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, खो खो हो गया, कबड्डी हो गई, कुश्ती हो गई, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, ये सारे स्पोर्ट्स भी क्या दिखाते हैं, ये सारे स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर से कनेक्टेड होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। आज भी हम जब साउथ में ट्रैवल करते हैं, या आज भी हमारा इंडियन मार्शल आर्ट्स जिसको कहा जाता है, वो चीजें आज भी दुनिया भर में फेमस है और आज भी उनका अस्तित्व है। ये भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं मर्म चिकित्सा का ही हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये आयुर्वेद का ही हिस्सा है।
कैसे क्या, इन सारी चीजों को भी आगे ब्रीफ में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। सॉरी। हाँ, अभी ये छोटा सा एक और एक हिस्सा होता है जो रोज हम करते हैं घर में। जब भी कोई बड़े बूढ़े आते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं हमारे, जो भी हमसे ओहदे में या उम्र में बड़े होते हैं, उनके पैरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। वो माता पिता हो या कोई भी हो आपके जो आपसे बड़े हैं उनके। या काफी बार ऐसा होता है कि हमारे हिंदुओं में एक मान्यता होती है कि जब कोई व्यक्ति आपके घर का, चाहे वो आपसे छोटा ही क्यों ना हो, उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, वो अगर तीर्थ यात्रा करके आया है, अलग अलग धामों में जाके, अलग अलग तीर्थों पे जाके तीर्थ यात्रा जब करके आता है, उस समय पे भी उस व्यक्ति को पूरे गांव में घूम के अपने से बड़ों के पैर पड़ने होते हैं, और जो उनसे छोटे होते हैं वो उनके पैर पड़ते हैं। तो ये भी क्यों होता था? एक फुल ऑफ एनर्जी होता था वो, इतनी सारी जगहों पे जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इतनी सारी इतनी सारी एनर्जी जमा करके लाता है, इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज उसके पास होती है कि उसको बोलते हैं ना, जैसे प्रसाद होता है, आप जितना देंगे उतना ज्यादा पुण्य लगता है, ठीक उसी तरह से ये भी एक तरीके का प्रसाद होता है। आप जितना शेयर करते हो उतना ज्यादा ये होता है। पैर छूने का भी अपना एक तरीका होता है, इसके भी एक साइंटिफिक फायदे होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आजकल हम लोग कैसे पैर छूते हैं? आधा आधे लोग तो घुटने से ही पैर छू लेते हैं, बहुत झुकते हैं जो घुटने से पैर छू लेते हैं, बहुत ज्यादा झुक गया तो काप्स तक हाथ लगा लेंगे, अंगूठों तक पहुंच नहीं पाते। एक स्पेसिफिक तरीका होता है क्यों पैर छुए जाते हैं, क्यों अंगूठे को ही हाथ लगा के या पैरों को ही हाथ लगा के करना है। तो दोज आर द रिसेप्टर्स, वो आखिरी और शुरुआती हिस्सा होता है जहां से एनर्जीज आपकी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। आजकल उतनी भी मेहनत नहीं करते, खड़े खड़े ऐसे ही कर लेते, पता ही नहीं चलता थाइस को हाथ लगा रहे हैं, आपके नीज को हाथ लगा रहे हैं, कहाँ हाथ लगा रहे हैं। काफी सारे घरों में तो ये ट्रेडिशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। काफी सारे लोग तो अब इसको उल्टा मानने लगे, बुरा मानने लगे, हाँ मैं उनके पैर क्यों पड़ूं। ये उनके प्रति आपको भावनाएं हैं, प्रेम है, नहीं है, ये उन चीजों को तो डेफिनेटली फॉलो करता है, वो अलग होता है। ये ट्रेडिशन है इसलिए नहीं करना है। ये ट्रेडिशनली मेडिसिन के जैसे काम करता है, ये आपके शरीर के एनर्जीज। माइक साहब का बंद रखिए, अदरवाइज आप लोग नहीं अगर ज्वाइन करेंगे तो भी चलेगा, प्लीज। इफ यू कांट, एक छोटा सा ऑप्शन होता है जब भी आप क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं, वहां पे आपको पूछता है आपको माइक और कैमरा ऑफ रखना है क्या, सो प्लीज सिलेक्ट ऑफ करके, ठीक है। ये बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करती ये सारी चीजें। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, साइंस है इसके पीछे, शास्त्र है इसके पीछे। क्या शास्त्र होते हैं, कैसे शास्त्र होते हैं, क्या, क्यों आप ये करते हैं, क्यों गुरुओं के पैरों को छुआ जाता है, क्यों भगवान के पैर को छुआ जाता है, क्यों माता पिता के पैर को छूना चाहिए, क्यों अपने से जो भी बड़े हैं उनके पैरों को क्यों छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। तो उनके भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों एक एक प्योर सोल एनर्जीज जो होती हैं, जो संत महात्मा होते हैं, मैं सबको संत महात्मा नहीं समझता हूँ। संत महात्मा सिर्फ बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे आने से और वो सोने के सिंहासन पे बैठने वाले संत महात्मा होते हैं, ये गलत है। संत महात्मा आपकी रोजमर्रा की लाइफ में, आपके घर में, आपके अगल बगल में भी होते हैं। जो एक सात्विक जीवन जी रहा है, जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, जो हमेशा दूसरों का भला चाहता है, जो हमेशा दूसरों के सुख दुख में मदद करता है। सुख पे नहीं खड़ा हो, कम से कम आपके दुख में जो खड़ा होता है, नहीं कुछ आपकी मदद करे, लेकिन सिर्फ उसके वहां पे होने से अगर आपको ये फील होता है कि हाँ ये एक इमोशनल ये जो मिलता है ना, वो काफी बड़ी होती है वहां पे चीज। तो उन लोगों के बारे में ये कहा गया है। नाउ ये भी आपके ट्रेडिशन का हिस्सा है। साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट वेस्ट सारी चीजें आ गई हैं इसमें, बराबर है। चाहे आप साउथ इंडियन तरीके से आप बालाजी के जैसे वो लगाइए, चाहे आप हमारे यहाँ पे पश्चिम भारत का जो महाराष्ट्रियन तरीका है उस हिसाब से लगाइए, या बंगाली तरफ से आप बड़ा वाला टीका लगाइए, या राजपूताना हो गया, या जो बाहुबली टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीजें भी क्या है, ये भी हमारा ट्रेडिशन है। ये हमारे यहाँ पे सैकड़ों हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है। बॉलीवुड की मूवीज तक में हम इन चीजों को देख चुके हैं कि जब भी कोई
राजा या कोई भी किसी युद्ध के लिए बाहर जा रहा है, किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जा रहा है, तो उस समय पे क्या किया जाता है, उनकी आरती उतार के वो तिलक वहां पे लगाया जाता है। उसका भी एक रीजन होता है, क्यों लाल रंग का ही, क्यों सिंदूर का ही वहां पे इस्तेमाल होता है। सिंदूर कौन सा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। आपका जो कुमकुम होता है वो कौन सा होता है, वो थोड़ा रेडिश कलर का होता है। तो उनका भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, कब किस समय पे कौन सा वहां पे यूज किया जाता है, किस कार्य के लिए जा रहे हो आप, क्यों उसको वहां लगाया जाता है। यहाँ पे पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स होती है, आपकी पूरा ब्रेन शरीर को पूरे कंट्रोल करता है। और इस पूरे ब्रेन पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपकी बीचों बीच ठीक वहां पे ये दो ग्लैंड्स होती है। और ये सिर्फ आपके ब्रेन पे नहीं, तो बॉडी में अदर ग्लैंड्स जितनी हैं उनके ऊपर कंट्रोल करता है। इनमें से जो भी सिक्रीशंस होते हैं, जो भी इसमें से जो भी रस का स्राव होता है, ये आपके शरीर में होने वाली छोटे से लेके बड़े से बड़ी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उनको करने में सहायक होते हैं। और ये नहीं हो तो बहुत सारी तकलीफें होती है। नॉर्मली सबको पता है थायराइड क्या है, ग्लैंड है। थायराइड हाइपो हो हाइपर हो, अंडर एक्टिव है ओ एक्टिव है, उसकी सिर्फ एक्टिव होने से तो उसमें से स्राव कम निकल रहा है ज्यादा निकल रहा है, ये आपके शरीर में कितनी सारी बीमारियों को खड़ा कर देता है। एक आपको दुबला बना देता है, एक मोटा बना देता है, एक आपको बिजली के जैसे कर देता है कि आप रुकोगे ही नहीं, थकोगे ही नहीं, कर रहा है कर रहा है, चल रहा है चल रहा है। और एक ऐसा कर देता है कि आपको बहुत कुछ करना है लेकिन आप उठ ही नहीं रहे हो, बैठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा करते हो थक जाते हो, थोड़ा सा खा लेते हो वेट गेन हो जाता है। दूसरी तरफ दूसरा वाला हो, चाहे कितना भी खाए वेट गेन होगा ही नहीं। कुछ सालों पहले तक ये चीजें सिर्फ स्त्रियों में पाई जाती थी, आजकल पुरुषों में भी दिखने लगी हैं, बहुत ज्यादा प्रमाण पे दिखने लगी है। क्या है इन सारी चीजों का रीजन, यही है ट्रेडिशन से दूर जाना। ट्रेडिशनल फूड्स छोड़ दिए हमने। ट्रेडिशनल कब क्या करना है क्या नहीं करना है, हम अपने ट्रेडिशंस भी ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। ढंग से हम अपने ट्रेडिशंस भी फॉलो नहीं करते हैं। हमको आधे लोगों को तो यही नहीं पता है कि किस कौन से ट्रेडिशन में कहाँ पे किस चीज का क्या करना होता है। फिर हम लेते हैं, अचानक मन में आ जाता है किसी को कुछ करना है, ले लिया फेसबुक व्हाट्सएप ओपन करके बैठ गए, वो ट्यूब यूट्यूब वगैरह इंटरनेट पे गूगल पे सर्च मार के, फिर वहां पे पूरे दुनिया भर का सारा दिया हुआ होता है। साउथ इंडियन स्टाइल एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का देश के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग तरीका है। ये चीजें बाकी के देशों में नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ पे इसलिए मिलेगी, जिस तरह से हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जिस तरह से हमारी एक्यूप्रेशर है बहुआयामी बहुपर्यायी, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रांत है, बोली अलग अलग है, भाषा अलग अलग है। एक ही फेस्टिवल सब मनाते हैं लेकिन अपने अपने तरीके से मनाते हैं, अपने अपने जियोग्राफिकल चीजों में क्या अवेबिलिटी है, वहाँ का वेदर क्या है, उन सारी चीजों के हिसाब से वहाँ पे खाना पीना उठना बैठना हर एक चीज होती है। जब से ट्रेडिशन छोड़ दिया, जब से अपने नीचे बैठ के खाना छोड़ दिया, बीमारियां आने लगी। जब से आपने टेबल कुर्सी पकड़ ली, बीमारियां आने लगी। जब से आप चमचों से खाना शुरू कर दिया, बीमारी आने लगी। हाथ से खाना भूल गए हैं, कुछ लोगों को तो बुरा लगता है हाथ से खाना। कई सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं कि उनको आप, जब उसमें लिखा है कि आपको फिंगर से ही चाटना है, तो उसके पीछे भी स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। आपने कभी सोचा है मोबाइल्स पे आपके फिंगर्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें इसमें कैसे ऑपरेट होती है। सिर्फ फिंगर टिप के इससे क्या है ऐसा आपकी उंगलियों में, इनमें क्या है ऐसा, कौन से इनमें सेंसस लगे हुए हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं, तो जो भी ब्रह्मांड में है पूरे वो आपके शरीर में है। तो इनको ऑपरेट करने के लिए जैसे मैग्नेटिक चीजों का फील्ड्स की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से आपके फिंगर्स में आपके बॉडी में भी कुछ अंश में ये तरंगे होती हैं जो वहां पे काम करती हैं। इसलिए ज्यादा पास में नहीं रहते हैं हम ऐसे गैजेट्स के, और इनके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा उसको अवॉइड करना ज्यादा बेहतर होता है। कान पे जितना ज्यादा लगा, मतलब ये सारी चीजें तो आप व्हाट्सएप फेसबुक या वहाँ पढ़ते देखते रहते हैं, देखते हैं पढ़ते हैं फॉरवर्ड करते हैं, हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये भी एक एक्यूप्रेशर है, ये भी एक एक्यूप्रेशर है।
क्या करता है, पूरे शरीर को एक्टिव रखता है। आपकी सारे के सारे इंद्रिय एक्टिव रहते हैं, आपके सारे के सारे कर्मेंद्रिय, आपके सारे सेंस एंड एक्शन ऑर्गन्स एक्टिव रहते हैं। इतनी सुपरली एक्टिव रहते हैं कि आप जब युद्ध कर रहे, सोचिए आप हाथ में तलवार लेके खड़े हैं एक युद्ध के मैदान के बीचों बीच, आपके चारों तरफ युद्ध चल रहा है, पता नहीं कब कहाँ से कोई बाण आके लग जाए, कोई तलवार लेके आप पे हल्ला कर दे, कोई भाला लेके आपको भोंकने चला है। तो उस इसमें जिससे लड़ रहे हो उसके साथ साथ आपको चारों तरफ ध्यान रखना होता है। आप आप सामने वाले से थोड़ा स्लो हो गए और सामने वाले ने उसका एडवांटेज लेते हुए आपको हमेशा के लिए सुला दिया। तो इन सारी चीजों में आपका शरीर जितना ज्यादा एक्टिवेट रखना है, रहना है, ये सारी चीजें करना है, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता था। सिर्फ फॉरेनर्स को दिखाने के लिए हम नहीं करते हैं, ये करना जरूरी है। आज भी जो लोग ये चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं, रोज के रोज पूजा अर्चना करना घर में क्यों जरूरी है, उसके भी अपने साइंटिफिक रीजंस है। जो साइंस आपके पास है उसी को कॉपी पेस्ट करके दुनिया आज नोबेल पुरस्कार ले रही है। आपके यहाँ से, आपके वेदों में से बस एक छोटी सी लाइन उठाते हैं, उसका डिकोडिंग करते हैं, और डिकोडिंग करके देने वाले भी हमारे यहीं के होते हैं, संस्कृत के जो विद्वान लोग हैं वो डिकोडिंग करके देते हैं। उसी चीज को पकड़ के ये लोग रिसर्च करते हैं और फिर उसी पे खुद ही नोबेल पुरस्कार लेके बैठ जाते हैं, और हमको फिर 20 साल बाद याद आता है कि अरे ये तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके भी काफी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे हम अभी आगे, एंड यू गोइंग टू एंजॉय दिस थिंग। नमस्कार करते हैं हम, राम राम करते हैं हम। हम्म? आजकल तो काफी सारे तरीके आ गए, जय कृष्ण, और अपने अपने, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उस हिसाब से। लेकिन लास्ट में आके क्या होता है, आप शब्द कोई भी यूज करो, तरीका सही होना चाहिए उसका। तो जब जिसको नमस्कार कर रहे हैं तो कस कब कहाँ पे किस तरह से नमस्कार किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। इनको भी मुद्रास कहा जाता है, द इंटरनल मुद्रास, फाइनल मुद्रास। क्या होती है कि नमस्कार कभी भी ऐसे नहीं किया जाता दूर से, नमस्कार आप जब सामने वाले को करते हो, आप अपनी बेनिफिट के लिए कर रहे हो। तो उस नमस्कार के इसमें भी, आप जब नमस्कार करते हैं तो आपके दोनों अंगूठे जो है वो आपके दोनों आईब्रोज के ठीक बीचों बीच होने चाहिए, यहां से शुरू करते हुए फिर आप क्या अनाहत चक्र जिसे कहते हैं, हृदय चक्र जिसे कहा जाता है, जहां पे आपका हार्ट होता है, यहाँ पे उसकी समाप्ति होती है। सो दीज आर द रिसीवर्स, दीज आर ऑल द रिसीवर्स। ये क्या रिसीव करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, जिसके बारे में हम बहुत हायर इस पे पढ़ते हैं। काम सी योर एप्लीकेशन, ओके, इसको हम बहुत हायर इस पे देखते हैं कि वहां पे एनर्जीज के बारे में बात होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है एनर्जीज के बारे में। उन्हीं एनर्जीज को, उन्हीं रिसेप्टर्स को, उन्हीं को हम यहाँ पे मिस आउट कर जाते हैं। और जब हम इस इनके ऊपर एक निचले स्तर पे बात करते हैं तो इसको ढकोसलेबाजी या पागलपन समझा जाता है। ठीक है, यही मेरे जगह अगर कोई नासा का गोरा चिट्टा अंग्रेज बैठ के अगर ये सारी चीजें बताए, तो इसको हम मरते दम तक करेंगे और आगे पीढ़ियों को भी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अपने ऊपर भरोसा थोड़ा कम है और उनके ऊपर भरोसा थोड़ा ज्यादा है। बराबर है। तो नमस्कार की भी अपनी विधि होती है, चरणों को स्पर्श करने की भी अपनी विधि होती है, अपना तरीका होता है। स्नान कैसे करना है, बिस्तर में से उठते समय कैसे उठना है, भोजन कैसे करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है। आपका इंडियन ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन है, या ये वो ट्रेडिशनल चीजें हैं जो ये बताती है कि आपके थाली में सब्जी कहाँ होनी चाहिए, रोटी कहाँ होनी चाहिए, दाल कहाँ होना चाहिए, चावल कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, रोटी से करेंगे, सब्जी से करेंगे, सैलेड से करेंगे, रायते से करेंगे, अचार से करेंगे, किस चीज से। हर एक का अपना रूल्स रेगुलेशन है। इतनी स्पेसिफिक, इतनी डिटेल नॉलेज वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाली। और इसी, जो आपकी होम रेमेडी है, जो आपका आयुर्वेद है, जो आपका मर्म चिकित्सा है, जो आपकी एक्यूप्रेशर है, इसी पे पूरे दुनिया ने अपनी अपनी होम रेमेडीज बनाई हुई है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके। चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, लोग मुझे फोन करते हैं, सर आपके उसमें TCM लिखा हुआ है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, मुझको ये मेडिसिन मिलेगी क्या?
इन लोगों को मेडिसिन चाहिए, लेकिन इनको यही नहीं पता है कि इस मेडिसिन का यूज क्या होता है, कैसे होता है। और यही मेडिसिन सिर्फ आप चाइनीज नाम ले रहे हो, उसके ही रूप आपके घर के आसपास के झाड़ी झंकड़ों में आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके आसपास भी कोई भी ऐसा ये नहीं है, घास पास की चीजें नहीं है कि जो आपके यूज की ना हो, जिसमें से कोई ना कोई मेडिकल चीजें नहीं यूज में होती होगी, लेकिन हम तब तक यूज नहीं करते जब तक कोई बहुत बड़ी सी उसकी एड बना के कोई मल्टीनेशनल कंपनी उसको प्रेजेंट नहीं करे, तब तक। बराबर है, नीम के पेड़ हमारे घरों के सामने सूख गए, हमको पता नहीं, लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने उसके ऊपर अपना पेटेंट दिखा के अपना अधिकार जमाया, तब हमको जाग आई कि अरे ये तो हमारी नीम थी, घर के सामने लगी हुई थी, ले गए। आपको बताया नीम से दांत नहीं साफ होते, कोयले से दांत नहीं साफ होते, नमक से दांत साफ करते हो, तुम जाहिल हो, गवार हो, तुमको नहीं पता दांत कैसे साफ किए जाते हैं। ये हमारा कोलगेट का पाउडर लो, सफेद वाला है, मीठा मीठा आता है, डब्बे में आता है, खरीद के तुमको इसको ब्रश करना होगा, तुम्हारे दांत अच्छे साफ सुथरे हो जाएंगे। आफ्टर सो मेनी ईयर्स, एक 3-4 दशकों बाद, अब वही कंपनियां आपको जिस जहां पे आपको जाहिल गवार कर रही थी, अब वही कोल वाला टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं। नमक, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक वाला टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं, नीम वाला टूथपेस्ट लेके आ रहे हैं। यही वही वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, यही वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो आपको ब्रश करवा करवा के पहले आपके दांतों का लेयर निकलवा देते हैं, और वो लेयर निकलने के बाद जब आपको सेंसिटिविटी हो जाती है, तो फिर उस लेयर को आर्टिफिशियली चढ़ाने के लिए आपको सेंसोडाइन दिया जाता है, या ऐसी कोई भी मेडिसिन दी जाती है। आई डोंट नो, मैं किसी कंपनी या उसके बारे में ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये मार्केटिंग है। और ये आपको रोज अलग अलग चीजें दिखा दिखा के वहां पे बेवकूफ बनाते रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीजों से। और इन द एंड जब हम सारे दांत अपने गंवा के बैठ जाते हैं, रूट कैनलिंग कर करके, कैप्स लगा लगा के सब कुछ खत्म हो जाता है, तब हम बताते हैं कि मेरे दादाजी मरते दम तक उनके सारे के सारे दांत स्ट्रांग थे। पता है क्यों? नहीं पता है, पता रहता है हमको, हमारा वो एक्सेप्टेशन नहीं होता, हम उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि मेरे दादाजी तेल और नमक से दांत घसते थे, इससे उनको कभी सेंसिटिविटी नहीं हुई। मेरी दादी दातून करती थी, नीम का, आम का, दूसरे पेड़ों का, इसलिए उसके दांत कभी खराब नहीं हुए, हमेशा टफ रहे थे। मेरी मेरी नानी हमेशा कोल यूज करती थी, इसलिए कभी उसमें जर्म्स नहीं लगे, इसलिए कभी उसमें कोई ये नहीं हुआ। ये सारी चीजें हम नहीं एक्सेप्ट करते। हाँ, लेकिन वही हम डब्बे में भर के आपको दे दे, और उसी वेस्ट प्रोडक्ट का जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसी की जब हम लाखों, एब्सोल्युटली लाखों करोड़ों रुपयों का इनका टर्नओवर होता है, लाखों करोड़ों रुपयों का, मिलियंस का इनका टर्नओवर होता है, और ये टर्नओवर हम उनको देते हैं किस चीज के लिए? हमारे दांत खराब करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे कंसेप्ट, नहाते समय शुरुआत कहाँ से करनी है? पहले, सबसे पहले पैर का अंगूठा भिगोया जाता है, फिर तलवे पे ये किया जाता है, फिर आप अपने थाइस पे पानी डालते हो। बैठ के ही क्यों नहाना चाहिए? खड़े होके नहाने पे क्या दुष्परिणाम होता है? ये बहुत डीप इंफॉर्मेशन है जो आपके यहाँ दी हुई है। हमको बैठ के नहाना जाहिलपना लगता है, हम तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं अभी तुरंत शावर लेके आता हूँ। शावर, झरना खोल दो, पानी गिरता है झरने का, डायरेक्ट सर से स्टार्ट हो जाएगा। नहाने की पूरी पद्धति ही बदल गई। जो नीचे से ऊपर जाना चाहिए था, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स मेक्स सेंस, और ये चीजें हम छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और उसी की वजह से ये सारी चीजें, बीमारियां आती जाती हैं। और दिस 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 ये जो भी अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये सारे आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो रही है, ये सारा आपके एक्यूप्रेशर की बात हो रही है। आपका नहाना, नहाने के बाद अगर आपको हल्का लगता है, एनर्जेटिक लगता है, स्वस्थ लगता है, तो नहाना सिर्फ बॉडी पर के डेड सेल्स हटाने के लिए नहीं है। जब आप खुद को साबुन की मदद से रब करते हो, या सिर्फ पानी डाल के आप रब करते हो, तो उसको भी वाटर थेरेपी कहा जाता है।
जब पानी डाल के आप अपने शरीर को रब करते हो, उस समय पे भी आप मल्टीपल एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को प्रेस करते हो, जिनके वजह से शरीर के, पूरे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के बॉडी की एनर्जीज बैलेंस होती है। इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है कि क्यों ये सब किया जाता है, क्यों जाके गंगा नहाना है, क्यों नर्मदा में स्नान करना है, क्यों डुबकी लगानी है, क्यों हम ट्रेडिशनल चीजों से जितने दूर जा रहे हैं, क्यों उतना ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं। हमारे घर में मिक्सर आ गया और ये पत्थर वाला मिक्सर जो ट्रेडिशनल था हमारा, वो चला गया, इसलिए सब होने चला। फूड को तो खराब करता ही करता है। जितनी भी मॉडर्न चीजें हैं, आपकी माइक्रोवेव हो, आपका गैस सिलेंडर हो, आपका मिक्सर हो, या जो भी चीज है, आजकल तो आटा गूंदने के लिए और रोटियां बनाने के लिए भी रोटी मेकर्स और वो आटा मेकर्स आ गई हैं। सो ये सारी चीजें, छाछ पहले इससे बनता था, रवि से बनता था, इसको मराठी में यहाँ पे रवि कहते हैं हम। मैं हर बार इसका हिंदी वाला नाम भूल जाता हूँ, अभी तो बिल्कुल भी मुझको याद नहीं है। तो ये चीजें जब से आपके किचन से हट गई हैं, जब से आपकी रोटी अब बनाने वाला तरीका आपके किचन से हट गया, जब से मिक्सर की जगह आपके सिल बट्टे के बजाय आपके इन सारे ट्रेडिशनल चीजों के बजाय दूसरी चीजों ने ले गया, वॉशिंग मशीन ने आपके कपड़ों का ये ले लिया। अच्छा, बाई आती है आपके घर में, एक बाई 10 घरों का काम करती है, कभी बीमार नहीं पड़ती। हाँ, माइट भी शायद बहुत ज्यादा काम करने की वजह से बीमार पड़ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा काम करने की वजह से, एक्सेस वर्किंग की वजह से बीमार पड़ती है। कपड़े धोने या बर्तन धोने की वजह से, या आपके घर में आके वो झाड़ू पोछा करने की वजह से बीमार नहीं पड़ती है वो। लेकिन उनको काम पे रखे, वो सारे काम छोड़ के हम आराम करते हैं और उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। या जब हमको लगता है नहीं, उन्होंने बताया था आप अपने घर का पोछा लगाना शुरू करो, देखो आपकी बीमारियां कैसे सब ठीक होती है, तो हम तो करेंगे। तो पोछा करने के लिए तो सबसे पहले एक बड़ी सी 2-3 हजार की बकेट लेके आनी है, जो ऐसे गोल गोल घूमेगी। फिर उसमें गोल गोल घुमाने के लिए वो डंडा चाहिए, जिसके नीचे ये होगा। झुकना हमसे हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि टाइट जीन्स पहनते हैं, टाइट फिटिंग्स वाले कपड़े होते हैं हमारे घर में भी। शूज पहन के फिनाइल डालो, ये डालो, साफ सफाई साइड में रह गई, 17 हजार बाकी के चोचले आ जाते हैं उसमें। सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, मैं, हमारे घर में हम लोग खुद साफ करते हैं, तो उसकी वजह से हमको पता है ये सारी चीजें कैसे होती हैं। तो ये लाके आप अपने शरीर को एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो। जब आप ये करते हो तो एक्चुअल एक्सरसाइजेस होती है। आप घर का काम आपसे होगा नहीं, मेड आप लगा लोगे, आप आराम कर करके बीमार पड़ोगे, वो काम कर करके बीमार पड़ेगी। या एक ही घर में हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं, बच्चों से बिल्कुल काम नहीं कराएंगे, नहीं, जो तकलीफें हमने सही, हमारे बच्चे नहीं सहेंगे, उसको आराम करने दो। वो सोफे पे, खॉट पे पड़े पड़े लैपटॉप लेके, मोबाइल ले लेके वो बीमार होते जा रहा है। अनगिनत अनवांटेड पता नहीं कौन कौन सी नई नई बीमारियां लेते जा रहे हैं, और हम लोग काम कर करके बीमार पड़ रहे हैं। धीरे 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 ये हैबिट्स हो जाती है, उनसे लाइफ में कभी कोई काम होता नहीं, और आपसे लाइफ में कोई काम करने से रह नहीं जाता। जिस इसमें आपको बैलेंस होना चाहिए, कुछ काम आप करो, कुछ उनसे कराओ, कुछ आप हेल्दी रहो, कुछ उनको हेल्दी रहने दो। तो उनको हेल्दी रखने के लिए आप भेज दोगे। अच्छा, मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं भेजते आजकल, क्यों? सुबह सुबह इतना उठ के कहाँ जाएगा बच्चा, तो इवनिंग वॉक पे जाएगा, या नाइट को जॉगिंग करने जाता है, नाइट में क्रिकेट खेलने या फुटबॉल्स खेलने जाते हैं। मेरे घर के सामने ही ग्राउंड है, नदी के उस तरफ। तो वो लाइट, रात को वहां पे हेलोजन्स लगा के 2-2 2:30 बजे वहां पे मैचेस चलते रहते हैं। ये आपका सोने का समय है। अब जब वो खेलने का समय नहीं है, खेलने का समय सुबह होता है आपका। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, ये 10 बजे तक वाला समय खेलने का होता है, उस समय जाके खेलिए। वो नहीं, तो वो सब छोड़ के फिर हम जिम जाएंगे एक्सरसाइजेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम घर के काम नहीं करके बीमार पड़ रहे हैं, तो कुछ तो एक्सरसाइज चाहिए शरीर को, इसलिए हम जिम जाते हैं। तो यहाँ पे भी पे करते हैं, वहां पे भी पे करते हैं, और दोनों तरफ से सिर्फ बीमारियां लेते हैं। ठीक है। योग करना 1000 गुना अच्छा होता है जिम करने से। आप 1 घंटा योग करते हो तो समझ लो आपने 1 महीने की जिम कर ली है। शरीर में फर्क पता चलेगा, नहीं चलेगा, इंटरनल एनर्जी अलग होती है। खाना वो खाया जाता है जिससे आपको ऊर्जा फील हो, आराम वैसे किया जाता है जिससे आपको ऊर्जा फील हो, दवा वो ली जाती है जिससे आपको ऊर्जा फील हो,
एक्सरसाइज वो की जाती है जिससे आपको ऊर्जा फील हो। शौच करने के बाद ऊर्जा फील होनी चाहिए, भोजन करने के बाद ऊर्जा फील होनी चाहिए, सो के उठने के बाद ऊर्जा फील होनी चाहिए, एक्सरसाइज करने के बाद एनर्जी फील होनी चाहिए। इन सब का अपना अपना एक समय है और तरीका होता है। जिम एक्सरसाइजेस आपको थकाती हैं, और ज्यादा थकाती हैं, और योग ऐसा होता है कि आप 10-15 मिनट भी कर लो आपको फुल ऑफ एनर्जी लगता है। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल चीजों में और आपकी मॉडर्न मेडिसिन या कुछ भी कह लीजिए आप मॉडर्न चीजों में। ठीक है। मैं किसी के काम करने से या आपके घर में बाई आती है कौन आता है मैं उसके खिलाफ नहीं, चीजें बता रहा हूँ ना। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, छड़ी पड़े छम छम विद्या आए घम घम, हमारे यहाँ पे मराठी में कहावत होती है, छड़ी पड़े छम छम विद्या यही घम घम। तो ये जब से छड़ी हट गई तब से आईक्यूज थोड़े हट गए, जब से ये अंगूठे पकड़ने वाली एक्सरसाइजेस हट गई तब से थोड़े चेंजेस हो गए, बुद्धिमत्ता में चेंजेस हो गई हैं, अंडरस्टैंडिंग्स में चेंजेस हो गई हैं। आजकल के बच्चे स्मार्ट है बट दे आर जस्ट स्मार्ट लाइक अ स्मार्टफोन, गिर गए क्रैक हो जाएंगे। इतना ही स्मार्टनेस होता है जो व्हाट्सएप फेसबुक और यूट्यूब ट्यूटर्स से मिलते हैं, बस यही स्मार्टनेस होता है। एक्चुअल स्मार्टनेस जो आपके बुक्स में है वो कभी होता ही नहीं, ना ओपन होता है, ना हम करते हैं ना देखते हैं। आज भी हमको हार्ड बुक्स नहीं चाहिए, आज सबको सॉफ्ट बुक्स ही चाहिए। सर पीडीएफ भेज दीजिए, कुछ काम नहीं है मेरे को, मैं दिन भर बैठ के पीडीएफ बनाऊं और आप लोगों को भेजूं। जो मेन काम है मेरा लोगों को सिखाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों को दवाइयों से दूर रखे, वो सारा मिशन साइड में। सर सिर्फ यहाँ पे आपका जो डेटा डिलीटेड हो चुका है उसको अपग्रेड करते बैठेंगे, राइट। तो ये अंगूठा पकड़ना, हम इसको सजा बोलते हैं, नासा वाले इसको एक्सरसाइजेस बोलते हैं। ये छड़ी पीटना, हम इसको, इस पे हमने बैन करवा दिया है, बच्चों को स्कूल्स में टीचर्स छड़ी नहीं मार सकते। और सारी ट्रीटमेंट हम इन्हीं हाथों पे करते हैं। करेला लेके बैठेंगे इस पे रोल करते हुए, एक है यहाँ पे, हाँ है। जिमीज लेंगे इस पे प्रेस करेंगे, फिर प्रेस पॉइंट ढूंढेंगे हम कहाँ से ट्रीटमेंट होगी। फिर हम एक करेले लेंगे और घुमाएंगे कि हाँ ये हो। लेकिन इस पे एक पट्टी लग जाए तो माँ बाप सबसे पहले वहां पहुंच जाता है, अरे मेरे बच्चों को कैसे मारा आपने, कुछ तो गुल खिलाए होंगे, बराबर है। तो वो गुल जब खिलते हैं तो कंसंट्रेशन हो वहां पे, इसलिए यहाँ पे छड़ी पड़ती है। जब नॉर्मल सी एक्टिविटी करते हो आप जो अनवांटेड है, अननेसेसरी है और जिसके लिए आपको सजा मिलनी जरूरी है, तो इन पोर्शन पे पट्टियां खानी पड़ती है। तो ये कंट्रोल तक रहता है। और जब बहुत हद से ज्यादा गुजर जाते हो तो आपको यांग पोर्शन में करना पड़ता है ना, व्हाट इज यिन एंड यांग, ये भी आगे देखेंगे हम। ठीक है। तो इनको हम सजा कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे पीढ़ियों से चली आई। कान के इस लोब को पकड़ना, ये क्या है, एरिकुलर के हिसाब से ये आपका ब्रेन का हिस्सा है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से, सूजोक के हिसाब से ये आपका ब्रेन है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से फिजिकल एंड मेटाफिजिकल है। दोनों अंगूठे फिजिकल मेटाफिजिकल बॉडी है आपकी। एक अग्नि का फिंगर होता है, एक जल का फिंगर होता है, बैलेंस करता है बॉडी में बढ़ी हुई ऊर्जा को, बढ़ी हुई अग्नि को, जो छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है। और वो जब इस पर्टिकुलर लोकेशन से होते हुए आता है तो एनर्जी का फ्लो जो बनता है ना, वो ब्रेन को और ज्यादा एक्टिवेट करता है। जो बंदा ये कहे कि मैंने स्कूल में कभी पनिशमेंट नहीं ली है, वो सिर्फ लकीर पे ही सक्सेसफुल होते हैं। और जिन्होंने ये सारी एक्सरसाइज की होगी ना, जो बैक बेंचर्स होंगे, डेफिनेटली वो कुछ अलग सक्सेस ये होते हैं, सबका नहीं बोल रहा हूँ। ये वाला तो मोस्टली सबने किया होगा, 90% लोगों ने इन चीजों को यहाँ पे देखा होगा और फील किया होगा। अब इसके बारे में एक मजे की बात बताऊंगा आपको, आप लोगों ने भी शायद वो वीडियोस देखे होंगे और ये किया होगा, या आपने शायद वो स्टडी देखी होगी। 2018 में नासा की एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, स्पेसिफिकली जिनके ब्रेन की ग्रोथ ज्यादा नहीं है, ऐसे बच्चों को, या जिनको हम सीपी चाइल्ड्स कहते हैं, या मराठी हिंदी में कहा जाए उनको, तो हम उनको गतिमंद बच्चे कहा जाता है। या आजकल के, क्योंकि ये सारे वर्ड्स बुरे लगते हैं, तो आज के इसमें हम उनको कहते हैं स्पेशल चाइल्ड्स। तो ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, इन स्पेशल चाइल्ड्स की ज्यादा से ज्यादा फास्ट ग्रोथ हो, इसके लिए नासा वालों ने एक एक्सरसाइज ढूंढ के निकाली है। कौन सी है वो एक्सरसाइज? तो वो एक्सरसाइज है दोनों कानों को उल्टे हाथों से पकड़ना और
उठक बैठक लगाना, जो यहाँ पे ये बच्चे इस फोटो में कर रहे हैं, ये उनकी रिसर्च है। ठीक है, ये आपकी नहीं है, आपने कभी लाइफ टाइम में इस चीज को नहीं देखा होगा। ये उनकी रिसर्च है। और इससे क्या होता है, इससे उनके अंदर 50% ग्रोथ फास्टर होती है। उनके अंदर, उनके ब्रेन की, उनके एक्टिविटीज की ग्रोथ जो है, ग्रोथ मतलब साइज नहीं बढ़ती है, जो उसका यूज बढ़ना चाहिए, जो उनका यूज बढ़ना चाहिए, जो उनकी ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, वो 50% फास्टर हो जाती है अगर ये एक्सरसाइज उनसे करवाई जाए तो। हमको पता ही नहीं था, ये नासा वालों ने बताया हमको। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आगे थोड़ा बहुत सुनते रहेंगे आज आप लोग। हमारे फेस्टिवल्स हो गए, कलर थेरेपी, कलर थेरेपी, कलर थेरेपी, जान खा गए हैं हम लोग एक दूसरे की कलर थेरेपी। कोई भी कुछ भी उठ के बता दे, फेसबुक, यूट्यूब और इस पे उस पे, यहाँ पे ये कलर लगा लो, ये हो जाएगा 15 मिनट में, ये होता है 4 दिन में हो जाएगा, चमत्कार वाले पॉइंट। तो भाई ऐसे कोई पॉइंट्स मेरे हमारे पास नहीं है। हमारे पास प्योर स्टडी के पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास सारी डिटेल्स लेते हैं हम, टोटल हिस्ट्री ली जाती है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो आपके ट्रेडिशंस भी हैं, जितने भी ट्रेडिशंस है जिनके बारे में भी अभी तक हमने बात की, उनके एक स्पेसिफिक रीजंस होते हैं कि वो वहां पे क्यों है और क्यों किए जाने चाहिए। दिवाली हो, कोई भी हो, दशहरा हो, किसी भी इसका हो, आप उसका स्पेसिफिक एक रीजन देखते हैं, उसको यहाँ पे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्यों किया जाना चाहिए उसे। इन सारी चीजों के लिए वहां पे एक स्पेसिफिक रीजन होते हैं। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, ये भी एक तरीके का एक्यूप्रेशर ही है, लेकिन ये जरा गलत इमेज आ गया है कि भाई दूसरे के घर में घुस के चोरी करोगे तो ऐसी कोई ना कोई चीज दंड में देनी पड़ेगी आपको, कि जिससे आपको पता चले कि ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो ये जो था, ये देखा हमने कि कैसा है एक्यूप्रेशर और कैसे आपके ट्रेडिशन में है। सब कुछ यहाँ पे इन 4 घंटों में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत है, बहुत है। आप दिन भर में, आप सुबह उठने से लेके रात को उठते कैसे हैं, बिस्तर में से बाहर कैसे निकलना है, सोते समय कैसे सोया जाता है, हर एक चीज के लिए स्पेसिफिक विथ रीजंस, ये सारी चीजें हैं। कब कहाँ कौन सी चीज कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कपड़े पहनने से लेके हर एक चीज तक। आज सबसे ज्यादा केसेस पीसीओडी या बाकी की चीजों की या फीमेल डिजीजेस के बारे में छोटा सा 2 लाइनों का बताऊंगा, जो भी यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली जो थेरेपिस्ट होते हैं वो फीमेल्स ज्यादा होती है, राइट। और अभी तो सारे हमारे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली क्या होता है, जो टाइट वेस्ट पहने जाते हैं ना, स्किन टाइट जीन्स जिनको कहते हैं, और लो वेस्ट कहा जाता है। पहले आप लोग याद करेंगे, एक 15 साल पहले, 20 साल पहले आप जो पैंट्स पहनते थे, वो आपकी नाभि पे होती थी, या जो भी आप कपड़े पहनते थे, साड़ियाँ वगैरह पहनी जाती थी, या सलवार कुर्ता भी जो पहना जाता था, वो सारे के सारे आपके नाभि के क्षेत्र में होते थे। नाभि के क्षेत्र में क्यों पहना जाता होगा, क्या लगता है आपको? नाभि आपके पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होता है, पूरे शरीर के सारे ऑर्गन्स को अपने अपनी जगह पे बैलेंस रखने का काम उस केंद्र बिंदु का होता है। किसी भी चीज को, अगर मैं इस मोबाइल को अपने फिंगर पे बैलेंस करूं, शायद हो ही नहीं पाएगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसका सेंटर मुझे ढूंढना मुश्किल है, काफी समय लेना होगा। लेकिन यहाँ पे आपका एक सेट होता है, जो आपको पता है यहाँ पे, उसको अपनी जगह पे सेट रखना। कोई भी वजन का काम कर रहे हैं, कोई भाग दौड़ वाला काम कर रहे हैं, या पेट आपका गड़बड़ होने वाला है, तो जब उसमें प्रेशर होता है तो शरीर में कोई बीमारियां जल्दी से नहीं तैयार होती हैं। स्पेसिफिकली आपके डाइजेशन वगैरह से रिलेटेड, या कमर से रिलेटेड, या आपकी लोअरी से रिलेटेड, आपकी प्रजनन शक्ति से रिलेटेड, जो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनसे रिलेटेड होगा। अब ये सारी की सारी पैंट आपकी कमर से सरक के लो वेस्ट पे चली गई, सारी की सारी टाइट स्किन फिटिंग वाली हो गई है, कुछ नहीं कर सकते आप, उस अवेलेबल ही नहीं है। इतना इतना कपड़ा बचाने के चक्कर में कंपनी वालों ने वो पैंट वहां से सरका के आपके वहां तक पहुंचा दी, जहां पे आप झुक भी नहीं सकते, कि पूरा पता नहीं किन किन चीजों का दर्शन करने को मिलेगा लोगों को। तो ये चीजें ब्लड सर्कुलेशन को ही रोक देती है आपके लोअर एब्डोमिनल में और लोअर
एक्सट्रीमिटीज में, जो पैर हैं आपके वहां पे, और आपके जो लोअर एब्डोमिनल है, नीचे का पैर पेट का जो हिस्सा होता है, ये चीजों की वजह से पीरियड्स के इश्यूज, बाकी की चीजें, इनफर्टिलिटी जैसी चीजें, इम्पोर्टेंसी जैसी चीजें, और बहुत सारी बीमारियां काफी आसानी से दिखने को मिल जाती है बहुत कम उम्र में, सिर्फ गलत तरीके से कपड़े पहनने की वजह से। ऐसा बहुत सारा है, बहुत कुछ है, उसके बारे में फिर कभी बातें होंगी। कल से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सूजो का स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस, मतलब ट्रीटमेंट्स, लोकेशंस कैसे है, कहाँ पे है, क्या है, उसके बारे में हम कल से शुरुआत यहाँ पे करेंगे। तो जो भी हमारे फ्री क्लास वाले मेंबर्स हैं, या जो भी बाकी के मेंबर्स हैं जिन तक किट पहुंच चुका है, ठीक है, जो फ्री क्लास वाले मेंबर्स हैं उनको क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटी सी मेडिकल में से सर्जिकल पेपर टेप लेके आना है, 1/2 इंच की, ठीक है। आप लोग चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1/2 इंच की सर्जिकल पेपर टेप हार्डली आपको 30 रुपए में वगैरह मिल जाएगी, 20-30 रुपए में मिल जाएगी आपको। और कुछ मेथी के दाने अपने पास रख लीजिएगा, घर में सबके पास होते हैं मेथी के दाने, तो उसको रख लीजिएगा। जिनके पास जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो जिनके पास किट है उनका कोई इशू नहीं है, जिनके किट नहीं है वो भी एक छोटी सी टेप लेते आइए, आगे आपको काम ही देगी। किट आपके कुरियर्स हो चुके हैं, 2-4 दिन में आप तक मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेस्ट करता हूँ अब। हमारे पास हाफ एन आवर है, 5:30 बज रहे हैं। आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हो, आप लोग पूछ सकते हैं। जी, रोहिणी जी ने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज तो अपना माइक ओपन कर लीजिए और सवाल पूछ सकते हैं आप। आप माइक ओपन करके सवाल पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर लीजिए। सचिन। हाँ। हेलो। हाँ, शेयर हाँ, ऑफ तो कॉल है। वो लीवर, सचिन। जब आप साइवर के बारे में बता रहे थे, वो टाइचोंग लीवर पॉइंट 3, वो सर टाइचोंग पॉइंट क्या है? चाइनीज नाम होता है। 365 पॉइंट्स होते हैं, हर एक पॉइंट का अपने लोकेशन के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये नाम आपके मर्म चिकित्सा में होते हैं, वहां पे नंबर्स नहीं होते, नंबर्स दिए गए हैं, वेस्टर्न कल्चर ने इनको नंबर्स दिए हैं ताकि याद रखने में आसान हो। आप हर एक इसका नंबर याद नहीं रख सकते। इन्हीं के हिंदी में या संस्कृत में भी नाम होते हैं, जैसे होता है इंद्रबस्ती, पैर के पीछे आपके एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जब आप मसाज करते हैं तो पूरे पैर में आपके लोअर से लेके अपर तक जितना भी पेन होगा वो रिलीज हो जाता है, तो बहुत आराम मिलता है। अब उसी को नाम दे दिया गया, उसको एक पहचान देने के लिए उस पॉइंट को नाम दे दिया गया इंद्रबस्ती। जैसे मेरा नाम सोमेश है, आपका नाम जो होगा, तो ठीक उसी तरह से इस पॉइंट का नाम जो है वो ताइचेन वगैरह होता है, लेकिन सिर्फ इसको समझने के लिए, क्योंकि हर एक नाम याद रखना वेस्टर्न कल्चर वालों को पॉसिबल नहीं था, या आप सारे चाइनीज नाम याद नहीं रख सकते हो, तो आसान हो बात करने में, समझने में उसको, तो उसको इसलिए लीवर 3, किडनी 1 ऐसे नाम दिए जाते हैं उसको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सचिन महाजन जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मुझे पूछना था कि अभी कोरोना चालू है अपना, इसमें सभी तरफ कोरोना कोरोना हो रहा है, जी। तो इम्यूनिटी बढ़ाओ ऐसे बोलते हैं सब। बिल्कुल। उस पे बहुत सी दवाइयां भी है, बिल्कुल। लेकिन अपने एक्यूप्रेशर में कुछ है क्या वैसे? बिल्कुल बहुत कुछ है। आप हाँ, अगर फेसबुक या इसके ग्रुप्स में देखते हैं आप, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी दी हुई हैं। किस तरह अच्छा। से इम्यूनिटी बढ़ानी है, या पिंटरेस्ट पे आप चले जाते हैं, सोमेश तिवारी एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी आप टाइप कर लीजिए, या इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप टाइप कर लीजिए, गूगल पे आप टाइप कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपको वो चार्ट दिखाई देंगे, सिंपल से कलर्स लगाने होते हैं आपको, वो कलर्स के माध्यम से कैसे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं वहां पे दिया हुआ है सर, ठीक है। अभी मेरे धन्यवाद पास वो सर। चार्ट अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ओके आपको सर, मिल थैंक जाएगा, यू। गूगल पे आपको मिल जाएगा, या आप अगर ग्रुप में ऐड हुए हैं
जो अभी ये क्लास चल रहा है इसके फ्री वाले ग्रुप में ऐड हुए हैं, तो शाम को अगर मुझको समय मिल गया तो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। मोस्टली वो होगा सबके ओके पास, 65,000 से ज्यादा उसके शेयर्स हो चुके हैं। करीब करीब 3.4 मिलियंस लोगों ने उसको यूज किया है, और सबके पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब किसी को उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सब को अच्छे ही उसको, यानी तो कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं, तो अच्छे रिजल्ट है उसके। आपको मिल जाएगा वहां पे वो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप में से और कोई कुछ पूछना चाहता है? आप लोग चैट बॉक्स में नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, यू कैन डायरेक्टली ओपन योर माइक्स एंड आस्क द क्वेश्चंस, नो इशू। यू कैन कंटिन्यू ऑन 18th। या एब्सोल्युटली नहीं, आज का इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं हूँ पूना में, और जो भी ट्रेडिशनल वहाँ पे ये हो रहा है, जो भी विधियाँ हो रही हैं वो सारी इस समय बॉम्बे में हो रही हैं, कल्याण में हो रही हैं। फिजिकली मुझे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे पहुँच पाना। मैं कल रात को ही यहाँ पे आया था। एक रीज़न आपके क्लासेस का भी था, सेकेंडली मेरे माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना ही था। और ये सारी चीज़ें वहाँ से नहीं हो पाती, मेरा जितना काम था मैं वहाँ पे अपना कर चुका हूँ, बाकी के लोग हैं वो कर रहे हैं। और मुझको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है ये काम करने का, तो इसके लिए तो कमिटमेंट दी हुई है हमने पिताजी को कि इसको तो करना है किसी भी हाल में, तो ये तो चालू ही रहेगा। आगे भी मेरी कोशिश होगी कि इसको और बड़े पैमाने पे करें। अगर ऑफलाइन के अगर जीआर आ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अगर मिल जाते हैं, तो ये क्लासेस फिर से पहले के जैसे ऑफलाइन भी स्टार्ट होंगी। अब तक ऑफलाइन फ्री क्लासेस नहीं होते थे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि ऑफलाइन फ्री क्लासेस भी हम करेंगे, कम से कम नहीं कुछ तो सुजोग तो सिखाई देंगे आपको, जिसके लिए बाहर लोगों के साथ साथ 8-8 हज़ार रुपए वसूल किए जा रहे हैं, उतना तो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली सिखा देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, सर, जी बोलिए। जरी ऑफलाईन क्लास चालू तर आम्ही सांगलीत आहे ना, मग त्यामुळे तिकडे येता येत नाहीये, मग कसं? हो नहीं, तो ऑफलाइन क्लासेस रोज ना सर, ऑफलाइन क्लासेस ये रोज नहीं होंगी, ये उसके लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है, तो मोस्टली हम कोशिश करेंगे वीक में या मंथ में कोई 1 या 2 दिन उसमें ये कर सकें। तो जिनको भी आना है आप आके पुणे में एक दिन स्टे करके सीख के आप वापस जा सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब होगी फिर आप आ सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच हाँ सर। सुलभा जी। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है आप में से? तो फिर कल दोपहर को 2 बजे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे लगता है हो गया आज के लिए, इतना ही काफी है। कल के लिए याद से सर्जिकल पेपर टेप ले लीजिएगा, मैं आप लोगों के ग्रुप्स में डाल दूंगा, चाहे तो उसकी एक इमेज भी डाल दूंगा, जरूरत नहीं है। आप मेडिकल पे जाइए, उनको बोलिए हमको 1/2 इंच की सर्जिकल पेपर टेप चाहिए, वो आपको दे देंगे, आसानी से मिल जाती है। और मेथी सीड्स घर में ही होते हैं आपके, तो उसके लिए भी जाने की जरूरत नहीं, जिनके पास नहीं है आप 10 रुपए के भी लेते होगे तो बहुत हो जाएंगे, पूरे आसपास के पूरे सोसाइटी को लगा सकते हो, इतने हो जाते हैं वो। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने जो पेशेंस यहाँ पे